आकाश में एक अद्भुत नज़ारा था। एक पूरा शहर हवा में उड़ रहा था। यह शहर आकाश नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। यह दुनिया का पहला ऐसा शहर था जो पूरी तरह से हवा में तैरता था। बिना किसी जमीन पर पांव रखे यहाँ के लोग, सड़कें, घर और इमारतें आकाश में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर जगह हवा में तैरते वाहन, ड्रोन और हवाई स्टेशन थे। कृष्ण, समीर और रिया 3 दोस्त थे जो इस शहर में रहते थे। एक दिन वे एक नए विज्ञान प्रदर्शनी में गए जहां उन्हें एक अद्भुत शहर के तंत्र और तकनीक के बारे में जानकारी मिली। प्रदर्शनी में उन्हें बताया गया कि यह एक शहर अत्याधुनिक तकनीकी यंत्र पर काम करता है जिसमें हवा में तैरने के लिए विशेष ग्रेविटी कंट्रोलर और ऊर्जा स्रोत होते हैं। यह शहर कैसे उड़ता है? कृष्ण ने एक वैज्ञानिक से पूछा। यह पूरी प्रणाली पर आधारित है जिसमें हवा के दबाव और चुंबकीय बलों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ने जवाब दिया, हवा में उड़ने के लिए ग्रेविटी नियंत्रण सिस्टम और ऊर्जा प्रणाली का समन्वय होता है। बच्चों को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि आकाश नगरी की तकनीकी प्रणालियों पूरी तरह से एक साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि शहर के मुख्य ऊर्जा स्रोत जो हवा में तैरने के लिए काम करता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी। यदि यह प्रणाली फेल हो गई तो पूरे शहर का संतुलन बिगड़ सकता है। क्या होगा अगर यह ऊर्जा प्रणाली बंद हो जाए? समीर ने चिंतित होकर पूछा। अगर यह हुआ तो हम सीधे नीचे गिर सकते हैं, रिया ने कहा। तीनों दोस्त ने मिलकर यह तय किया कि वे इस रहस्य का हल ढूंढेंगे और आकाश नगरी को बचाएंगे। दोस्तों ने सबसे पहले ऊर्जा संयंत्र की ओर रुख किया जो शहर के केंद्र में स्थित था। इस संयंत्र में कई जटिल मशीनें थीं जो शहर को हवा में उड़ने के लिए ऊर्जा देती थी। बच्चों ने ध्यान से निरीक्षण किया और पाया कि एक महत्वपूर्ण यंत्र में कुछ खराबी आ गई है। उस यंत्र की मरम्मत के लिए उन्हें संयंत्र के गहरे हिस्से में जाना था। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कृष्ण ने कहा और कहा, जल्दी चलो। वे संयंत्र के अंदर गहरे तक गए जहां उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अचानक संयंत्र की दीवारें हिलने लगी और पूरा स्थान कुछ झूलने सा महसूस होने लगा। यह संकेत था कि ऊर्जा संयंत्र गंभीर स्थिति में आ चुका था। बच्चों ने बिना डर के काम करना शुरू किया। बच्चों ने मशीन में तकनीकी यंत्रों को सही से समझने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रिया ने वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए संयंत्र में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझा। समीर ने कहा, अगर हम यंत्र ठीक न कर सके तो आकाश नगरी फिर से सुरक्षित हो जाएगा। कृष्ण ने संयंत्र के मुख्य पैनल पर काम करना शुरू किया। उन्होंने उसे हल्के हल्के खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पैनल को खोला, एक धमाके जैसी आवाज़ आई। अंदर से एक अनोखा कोड निकला जो पूरी प्रणाली को फिर से शुरू कर सकता था। लेकिन यह कोड इतना जटिल था कि इसे समझने में समय लग रहा था। हमें इसे सही तरीके से इनपुट करना होगा, कृष्ण ने कहा और समीर और रिया ने उसकी मदद करना शुरू किया। बच्चों ने मिलकर पूरे मशीन को ठीक किया और कोड को सही तरीके से इनपुट किया। जैसे ही उन्होंने आखिर कोड डाला, पूरे संयंत्र में एक बड़ी सी झिलमिलाहट हुई। अचानक से पूरा ऊर्जा संयंत्र समान हो गया और शहर की हवा में उड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। हमने कर लिया, रिया ने खुशी से कहा। आखिरकार हमने आकाश नगरी को बचा लिया। समीर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि संयंत्र में एक छोटी सी हलचल हुई और आकाश नगरी का संतुलन थोड़ा सा अस्थिर हो गया। यह संकेत था कि इस संकट से बचने के लिए आकाश नगरी को हमेशा सुधार की जरूरत होगी। कृष्ण, समीर और रिया ने देखा कि उनकी साहसिक यात्रा ने न केवल उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना और सही काम करना कितना आवश्यक होता है। रिया ने उत्साह से कहा, अब हमें इसे और भी बेहतर बनाना होगा। आखिरकार तीनों दोस्त आकाश नगरी में सुरक्षित लौट आए और शहर का जीवन फिर से सामान्य हो गया। उन्होंने यह समझ लिया कि जटिल यंत्रों को समझने और एक दूसरे के साथ काम करके ही बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।